कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि हम कब्र वाले से कहेंगे इस अल्लाह के वली को और यही अल्लाह का वली हमें औलाद देगा। नहीं, ये अकीदा नहीं। यही अल्लाह का वली हमें शिफा देगा, ये अकीदा नहीं है। यही अल्लाह का वली हमारे रिज़्क़ में बरकत डालेगा, ये अकीदा नहीं है। बल्कि अकीदा क्या है, हम इसको सुनाएंगे और ये हमारी बात अल्लाह को सुनाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। दलील भाई, अब ये इतना बड़ा मसला है ना, इसकी कोई दलील भाई कुरान मजीद की कोई आयत है कि जिसमें ये कहा गया या हदीस रसूल है कोई दलील? अब कुरान में कोई दलील नहीं है, हदीस में कोई दलील नहीं। अब दलील क्या है? दिमाग की दलील। दलील क्या है? अब दलील आ रही है। दलील ये है, ये छत है ना मस्जिद की, अब आम में से कोई बंदा बगैर सीढ़ी के इस छत पे चढ़ जाए, है कोई बैठा है कोई बगैर सीढ़ी के इस मस्जिद की छत पे चढ़ जाए? कोई है? जज साहब अपनी अदालत में अंदर कमरे वाले रूम में बैठे, मुलजिम बाहर खड़ा है, अब उसने जज से मिलना है तो सबसे पहले किसको मिलना पड़ेगा? वकील को ना। अच्छा, फिर वकील आएगा उस चपरासी के पास, जज के, फिर वो चपरासी ले जाएगा तो बीच में कितने वसीले आए? पहले वकील का आया, फिर चपरासी का। ये दलीलें दे रहा हूं आपको, वो दलीलें देता है उसकी दलीलें दे रहा हूं। भाई एक दुनियावी जज से बात करनी हो तो बंदा बराह रास्त उस जज से बात नहीं कर सकता। अगर एक छत पे चढ़ना हो, बंदा बगैर सीढ़ी के वसीले के छत पे नहीं चढ़ सकता। और तुम अल्लाह से जो आसमानों पर अर्श मुअल्ला पर बैठा है, तुम बराह रास्त अल्लाह से बात करने चले गए हो? नहीं। जिस तरह बंदा जज से बराह रास्त बात नहीं कर सकता, जिस तरह बंदा छत पे बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता, तो इसी तरह ही बंदा बराह रास्त अल्लाह से बात भी नहीं कर सकता। ये दलील। अब इस दलील का रद्द मैं कुरान से पेश करता हूं। आप सुनना चाहते हैं मैं पेश करूं या बंद कर दूं? ये मैं ऐसी बात करने लगा हूं आपके हर बंदे का ये मसला, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। बहुत सारे आप में से भी भाई होंगे मेरे जो परेशान होंगे इस हवाले से। कुरान से हम पूछते हैं, सूरतुल बकरा है, पारा नंबर 2 है। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। एक देहाती सहाबी आया हुजूर के पास, ये आयत का शान नजूल है जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई। कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं नया मुसलमान हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत हो और वो मैंने अल्लाह से मांगनी हो, मैं कैसे मांगू? ऊंची आवाज से मांगू फिर सुनेगा, या अगर ऐसा आवाज में मांगू तो भी सुन लेगा? अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कहो, सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, आपसे मेरे बंदे ने मेरे बारे में सवाल किया है। वो कहता है कैसे बुलाऊं, कैसे पुकारूं? इस मेरे बंदे से कह दो फइन्नी करीब, मुझे आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब हूं, अगर ऐसा से भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। अब इस आयत में सिर्फ ये वाज़ेह हुआ है करीब है, अल्लाह क्या है? करीब है। पर बात अभी भी समझ नहीं आई कि या अल्लाह तू कितना करीब है। भाई एक बंदा बीच में वसीला खड़ा करने पड़ेगा, या 2 वसीले लगेंगे, 3 वसीले लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे? तू हमसे कितना करीब है, तू हमसे कितना दूर है? कितने बीच में हम वसीले ले आए अपनी बात को तुझ तक पहुंचाने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पारा नंबर 26 सूरतुल काफ, अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ महबूब अपनी उम्मत से कह दे, अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी शार रग से भी ज्यादा करीब हूं, जहां से तुम्हारी सांस निकलती है उस सांस निकलने वाली जगह से भी तुम्हारे क्या हूं ज्यादा। जो खालिक और मालिक अपने इल्म, अपनी कुदरत, अपनी पावर के एतबार से इंसान की शार रग से भी ज्यादा करीब हो। अब बताओ यहां कितने चपरासी खड़ाने पड़ेंगे? इस करीब जात को छोड़ के हमारे उधर शुजाबाद में है नूरीलाल, हमसे तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर दूर है। अब वो शुजाबाद की मैं बात करता हूँ, शुजाबाद में रहता है, अब उसको कोई जरूरत परेशानी पड़ गई, अब उसने अल्लाह से मांगनी है, अब इस करीब जात को छोड़ के 20 किलोमीटर सफर करेगा, उधर उसे कब्र पे जाएगा, पता नहीं क्या कुछ उसे कहेगा, फिर वो इस करीब जात को कहेगा, फिर ये मेरी बात सुनेगा। यार ये हाल है सर। और मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ ये मिसालें दे के, दुनियावी मिसालें दे के
लोगों के अकायद को खराब किया जाता है। अल्लाह के बंदे औलिया अल्लाह, हम क्यों अल्लाह के वलियों के खिलाफ थोड़ी हैं? हम तो ये कहते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले गए हैं। वो तो जन्नतों में है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आबाद फरमाए। लेकिन हमें ये तरबियत नहीं करके गए, हमें वो ये दावत दे के नहीं गए, हमें ये कह के वो नहीं गए हैं कि हमारे मरने के बाद तुम हमारे दर पे आ जाना, अल्लाह का दर तुम छोड़ देना। ऐसा कोई वली और कोई नेक बंदा कह के नहीं गया है। बाकी इन मौलवियों ने ये सारे ड्रामे बनाए हुए हैं, ये खाने पकाने के और रोजी के जरिए हैं। ये सारे के सारे आप दरबारों पे देखा हो, चरसी बैठे हैं, नशई बैठे हैं, भंगी बैठे हैं। ये सारे मुजावर जो हैं, तुम्हारे सारे पैसे, तुम्हारा सारा सामान ये खा जाते हैं और आपस में तकसीम करते हैं। तो मेरे भाइयों, गरीबों और यतीमों को अपना पैसा दो, यतीमों को अपना माल दो और अपनी जरूरत और परेशानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी हर परेशानी और हर जरूरत को पूरा करेगा और दूर फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने जो सुनाया और आपने जो सुना, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।